Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू, आप में कौन इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कौन है एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं वो आपसे. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिए @sudakshana1369 फॉर रेगुलर अपलोड ऑफ रील्स. सो लेट्स सी, देख लेते हैं. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं. हम इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे ताकि आपको क्लियरली हो जाए. सो हु इज़ दिस पर्सन? यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन आना चाहते हैं उनकी लाइफ में. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यही ऊपर था ना, द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन एंड फ्री विल. सो आई डू थिंक सो दैट ये ऐसे इंसान है, ठीक है, जो बिल्कुल फिलोसोफियर है, हो सकता है फिलोसॉफिकल जो थॉट्स है इनके अंदर है, काफ़ी गहराई में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं और कूल रहते हैं. कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो ना, वहाँ पे एकदम ठंडा दिमाग एकदम, ठीक है. और माना जाता है जब आपके सिचुएशंस अनफेवरेबल होते हैं, मतलब आपका साथ नहीं देते हैं, हालात कुछ इस तरह से होता है, तो आपको अपना दिमाग जो है एकदम शांत कर लेना चाहिए. तो इनको सिखाना नहीं पड़ता. दे आर वेरी कूल while हैंडलिंग their ड्यूटीज़. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यू नो व्हाट, दैट ये इंसान कोई पोइट भी हो सकते हैं जो नेचर के, मतलब कुदरत के एकदम, मतलब कुदरत को जो है ना वो एक एज अ ब्लेसिंग, उनके जो है ना कुछ शब्द या उनके अल्फाज कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक यू विल फील दैट ये इंसान अपने क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशन के साथ साथ नेचर से भी ब्लेस्ड है वो, ठीक है. उनके अंदर वो ओरल कम्युनिकेशन स्किल आप बताओ, अब रिटन कम्युनिकेशन स्किल बोलो, एक्सप्रेशंस बोलो. मे बी दिस पर्सन इज़ रियली इनटू द फील्ड ऑफ ड्रामा, स्पेशल आर्ट्स, ठीक है. ये इंसान हो सकता है काफ़ी बहुत बड़े स्केच आर्टिस्ट भी हो सकते हैं. इनका पार्ट टाइम हो सकता है कि ये हॉबी भी उनका हो सकता है खास हो सकता है ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये इंसान जो है इस तरह से शेर व शायरी लिखना, टू मेक ब्लॉग्स, नॉट ब्लॉग्स, ब्लॉग राइटर होता है ना, BLOG, वो सब कुछ पेश करते हैं. उनके आर्टिकल्स हो सकता है पब्लिश होता है और इतना फाइन वर्ड्स से वो एक्सप्लेन कर देंगे, सिंपल वर्ड से भी एक्सप्लेन कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना कठिन विषय जो है, सब्जेक्ट मैटर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन मतलब बोलने का तरीका कितना ज़्यादा सरल. ओके, एंड लेट्स सी द चेस क्वींस, ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजाइजिंग. ओके, द कैमल बॉय, यहाँ पे है द स्पाइरल डांसर 5, द हेरोफेंट. ओके, वी डू हैव द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी. यहाँ पे भी देखो काफ़ी ज़्यादा बुक्स रखे हुए हैं शेल्फ्स में. आई डू थिंक सो दैट नाउ इट इज़, तो आजकल क्या है ना, ऑनलाइन ऑब्वियसली बुक्स एक्सेसिबल है, राइट. बहुत कुछ हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है, अपडेट्स. पर इसके अलावा भी यू कैन सी लाइक दिस, ये इंसान हर एक चीज़ों को बारीकी से देखते हैं. अगर इनको दिया गया है कि आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करो, आप जो है कंपेयर करो, आप हमें रिपोर्ट पेश करो, रिपोर्ट दे दो, ठीक है, ये क्या है, तो ये इंसान जो है ना एक्सपर्ट है उसमें. ये इंसान लोगों को सिखाते भी है, खुद स्किल्ड होंगे तभी ना लोगों को सिखा पाते हैं, ठीक है. और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इनके नॉलेज है. अगर ये साइंस फील्ड से है, इवन आर्ट से भी इनका नॉलेज होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर जियोग्राफी इनका स्पेशलाइजेशन है तो हिस्ट्री भी उनका होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस देने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के विषय में ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप उस एग्ज़ाम को जो है ना
एकदम लास्ट लेवल तक उसको लेके जा सकते हैं. यू कैन बी लाइक दिस. सो दिस पर्सन इज लाइक दैट. टू मच ऑफ एक्सपीरियंस एट अ वेरी यंग एज. बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा ढेर सारा विजडम स्किल लेके बैठे हैं. सो आप देखते हैं कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत यंग मैनेजर्स होते हैं. दे कैन हैंडल एनीथिंग, इवन 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट इनफ. ठीक है, हैंडल कर सकते हैं पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को. वो अकेले संभाल सकते हैं, इतना खासियत है इनमें. ओके, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो. यहाँ पे आप देख रहे हैं दे कैन बी लाइक इन टू द फील्ड ऑफ ऑल्सो इन टू द फील्ड ऑफ हीलिंग और प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स. उस तरह से भी हो सकता है. ये इंसान मुझे दिख रहा है ना, अगर ओपोनेंट्स, अगर इनके राइवल्स है, अगर इनके शत्रु भी है, तो उनको आता है, चाल चलना भी आता है, अपना गेम बजाना भी आता है उनको. ठीक है, और ये इंसान जो है ना, आप बोल सकते हैं कि इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इनके शत्रु जो है इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका कुछ ऐसा ही टारगेट होगा. he or she is like this. And I can also see that जिस तरह से ये इंसान लोगों की मदद करते हैं, इवन मदद के लिए लोगों को पुकारते भी है, तभी जाके इनका ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत महान इंसान हूँ तो मुझे चाहिए ही नहीं कोई हेल्प. हर इंसान को हेल्प चाहिए होगा, हर इंसान को. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट दे ऑलवेज टेक असिस्टेंस और दे ऑल्सो गिव हेल्प टू अदर्स. लोगों को भी जो है ना असिस्टेंस प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल, बच्चों के लिए जो है, अगर गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ एजुकेशन का बंदोबस्त कर देना, खाना पीना का अरेंजमेंट कर देना. ठीक है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनके लिए कुछ करना सोसाइटी में या एकदम मान सकते हो कि आदर्श नागरिक के जैसा, द आइडियल सिटीजन ऑफ द कंट्री, वेर एवर ही और शी इज लोकेटेड. कहीं पे भी लोकेशन हो सकता है इनका. इनका धारणा, इनका जो ओपिनियन है, इनका जो एक बोल सकते हो कंसेप्ट है. सपोज आपका जो साइंस टीचर है, ठीक है, वो जिस लेवल ऑफ नॉलेज से पढ़ा रहे होंगे, उन्हीं के बराबर और एक टीचर होंगे और एक प्रोफेसर होंगे. वो जिस लेवल से पढ़ा रहे होंगे काफ़ी डिफरेंट होगा, मेथडोलॉजी डिफरेंट होगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स देने का तरीका डिफरेंट होगा, जो है थ्योरी पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करने का स्टाइल अलग होगा. आप बोल सकते हो इसी तरह से है ये इंसान, काफ़ी लोगों से अलग अलग कॉन्सेप्ट रखने वाले, एडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज. आप बोल सकते हो चलता फिरता न्यूज़पेपर है वो, ऑनलाइन. ओके, is that the partner is obviously they are interested in you. Of course they are interested in you. There is a sacred union. यहाँ पे कोई वल्गरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई जो है ना कोई चीप हरकतें नहीं है. यहाँ पे क्या है ना, पूरी तरह से शुद्ध देसी रोमांस है यहाँ पे, या शुद्ध रोमांस है यहाँ पे. ठीक है, एंड आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू केयर फॉर यू फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर. ओके, क्योंकि इंसान को पता है ये सब कुछ चीज़ों जो है ना, वो बहुत ही जो है ना वन नाइट स्टैंड और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, टेम्पररी रिलेशनशिप वो उनके लिए मैटर नहीं करता. ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट. मे बी आप उनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो. मे बी आप जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हो या जो भी डिग्रीज आपके पास है, मे बी बराबर डिग्रीज उनके पास भी है. मे बी यू आर द बैचमेट ऑफ दिस पर्सन. मे बी ऐसा भी हो सकता है जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया, उन्होंने भी वही कॉलेज से पास आउट किया. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे वो भी करते हैं, उस तरह से वही लेवल हो सकता है. ओके, नाउ लेट मी सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें दैट हु इज दिस पर्सन. ये इंसान कौन है जो आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं एंड आ रहे हैं. हु इज दिस पर्सन. If this person is coming in your life, so you are really lucky. So group, any group. Okay. मैंने Who Will You Marry का अलग ग्रुप्स बना के दिया है, ज़रूर देखना. इसके साथ आई बटन पे जा रहा होगा. सैंड प्रेडिक्शन ज़रूर देखिएगा. फ्लावर प्रेडिक्शन जो मैं पहले देती थी उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूँगी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स वो इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ.
9 ऑफ शील्ड्स, ओके, 2 आ रहा है। लॉर्ड ऑफ लव, सो दिस इज द किंग ऑफ कप्स। 9 ऑफ लव, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक और मीन, कुंभ, मिथुन और तुला। ओके, 4 ऑफ विजडम, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ शील्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। सो ये मुलाकात क्या एकदम रूटीन वाइज होगा ऑन अ नॉर्मल डे में बी? नो, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड, जब आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जब आप उम्मीद ही नहीं कर रहे होंगे, तब उनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। द एंडियोरा, ओके, 12, दिस इज लाइक द हैंग्ड मैन। जिस सिचुएशन पे आप पर्टिकुलरली आप हैं ना, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सीरियस सिचुएशंस में हैं जहाँ पे आप मूव ऑन करना चाहते हैं कोई रिलेशनशिप से, बहुत ही अब्यूजिव, बहुत ही घटिया आप बोल सकते हो, उससे आप मूव ऑन होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। उसके वजह से आपकी तकलीफ इस कदर भी है कि फिजिकल पेन भी हो रहा है आपको। कभी कभी स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन इतना सीरियस हो जाता है कि इंसान जो है एकदम बीमार पड़ जाते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा बीमार हम क्यों पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ द मेंटल इश्यूज। ठीक है, हम सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करने की वजह से क्या होता है, जो चीज़ है ही नहीं, कभी कभी हो ही नहीं सकता, उसको भी हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, बहुत बड़ा करके सोच लेते हैं, अरे ऐसा तो हो ही जाएगा फिर। और फिर हम अपने आप को अब आपके खुद के ऊपर हार्ड हो जाते हैं। जितना हार्ड हो जाते हैं उतना ही हमारा सिचुएशन गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि आप भले ही यहाँ पे गार्डेड हो बाय प्रोटेक्टिव एंजल्स, फिर भी आपका ऐसा धारणा कुछ इस तरह से है कि पता नहीं सिचुएशन शायद सही नहीं होगा, या होगा पता नहीं कब होगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी पेन जो है, दर्द जो है झेल लिया है, और मत झेलो, झेलने की भी ज़रूरत भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मेलोरामेंटम विच इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। तो सबसे ज़्यादा कमी जिस बात का है वो है आपकी मनोबल। कोई आपका मनोबल का भी फ़ायदा उठा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस, या ये हो चुका है पास्ट में कि उसने आपके साथ षड्यंत्र तो रचाया था, और उसने आपकी जो है ना, वो आप जो कमज़ोर हो गए थे उनके सामने ना, उस पल में कमज़ोर हो जाना, प्यार में कमज़ोर हो जाना। हो सकता है प्रोफेशनल एरियाज़ में आप बहुत ही ज़्यादा यू आर सेल्फ सपोर्टिव, आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, एकेडमिकली यू परफॉर्म वेल, इवन स्पोर्ट्स में हो सकता है परफॉर्मेंस आपका अच्छा जाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ कुछ इस तरह से होता है ना कि डिस्टर्ब्ड रहते थे आप। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में आके क्या करने क्या वाले हैं, क्या है उनका पर्पस आपकी लाइफ में आना, टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट। क्यों भेज रहे हैं एंजल्स आपको? ठीक है, आप आपके पास उनको क्यों भेज रहे हैं? बिकॉज टू प्रोवाइड यू द स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस। मे बी यू लॉस्ट दैट, मे बी आप आपके अंदर वो जागृत करना, वो ट्रस्ट, रोमांस, सब कुछ जैसे आप अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से एलिमिनेट कर चुके हो। एकदम नहीं चाहिए मुझे कोई रोमांटिक अफेयर, नहीं चाहिए रिलेशनशिप, चलो छोड़ो, मेरे से होगा ही नहीं, मैं हैंडल ही नहीं कर सकती, मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। ये सारे चीज़ों को गायब करने के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ये इंसान थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, बजट माइंडेड हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन इम्पल्सिव परचेज भी कर लेते हैं। अचानक से कुछ खरीद लिया बहुत बड़ा, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं था लेकिन फिर भी कर लिया। मैक्सिमम ऑफ द टाइम दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मतलब ये क्या करते हैं ना, नहीं अगर इसका प्राइस ये है तो हम देखेंगे 10 जगह, फिर हम डिसीजन लेंगे कि हम लेंगे या नहीं। ये इंसान के साथ आपकी सुख प्राप्ति होगी। एंड आई डू थिंक सो दैट व्हेन दिस किंग ऑफ कप्स हैज़ कम, राइट, सो ये इंसान जो है ना हेजिटेशन में नहीं रहेंगे कि नहीं अब उनको आपको जो है प्रपोजल देना है या नहीं। वो आपके लिए हर एक कर्तव्य को करेंगे A to Z, एंड लाइक अ वेरी मच सपोर्टिव फादर, मैस्कुलिन टेंडेंसी, इंसान आपको हमेशा ही गार्ड करना चाहेंगे,
आप कहीं पे भी जाओगे ना, बोलोगे आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपका साथ दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपका साथ दे देती हूँ। वट एवर बी इट इज़, आई शुड ऑलवेज गो विथ यू, मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आपको मैं छोड़ देता हूँ, आपको मैं छोड़ देती हूँ, उस तरह से है। दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट। ये इंसान गिवर है, बहुत ज़्यादा गिविंग टेंडेंसी है, ठीक है। कभी कभी ये लोगों को दान में भी बहुत कुछ दे देते हैं, कॉस्टली सामान, वैल्यूएबल आइटम्स, और खुद के मामले में हो सकता है कि कंजूस हो जाते हैं, या जहाँ पे उनको बोला जाएगा ना कि आप करो, दबाव दिया जाएगा कि आप करो करो, तो वो नहीं भी कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो मूडी समटाइम्स। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, बिकॉज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कार्ड्स, राइट। यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान जो है ना, आई डू थिंक सो दैट इनको ऐसा भी हुआ है इनके लाइफ में कि इनको एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया गया था कहीं पे भी, मे बी इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मे बी एट ऑफिस, मे बी एट स्कूल, वेरेवर, मे बी अपने ही घर में। तो उनको आउटसाइडर के हिसाब से ट्रीट किया गया था कि तू तो इस घर का है ही नहीं, ठीक है, तू तो इस ये कॉलेज का स्टूडेंट है ही नहीं। इस तरह का कुछ बिहेवियर होता है ना, वेरी मच यू नो पार्शियलिटी, उस तरह से। तो ये भी इसके वजह से ये स्ट्रांग बने हैं। जितना लोगों को रिजेक्शंस मिलता है ना, वो आप देखना उनके लाइफ हिस्ट्री को, जितना बार लोगों को रिजेक्ट किया जाता है और बहुत मेजर हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, वहाँ पे इंसान स्ट्रांग बना है। सो लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स और इंट्यूटिव कार्ड्स, दोनों ही हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया भी हो जाएगा। सो लेट्स सी। ओके, व्हाई नॉट। स्टाफ, स्टाफ मतलब ऐसा हो सकता है कि दे ऑलवेज टेक सर्टेन टाइप ऑफ यहाँ पे स्टाफ एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है, स्टाफ मतलब रॉड भी हो सकता है, मतलब इट्स अ वैंड कार्ड, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स का भी एनर्जी दिखता है यहाँ पे। स्टाफ ऐसा भी हो सकता है कि इंसान बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और दूसरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्रिएटिव टेंडेंसी भी है इनका। ओके, अ न्यू पर्सन, यस इट कैन बी पॉसिबल। पेनफुल मोमेंट्स विल एंड, मैंने आपको यही कहा था कि आपकी ज़िंदगी में जो सारे चैप्टर्स रहे हैं और आज भी शायद जा रहा है, शायद उसका कोई टॉलरेट भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने किया, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो एंड होगा, ख़त्म तो होगा ही, वो थोड़ी ना चल सकता है। फ्लर्टेशियस एंड सेडक्टिव, काफ़ी ज़्यादा इंसान लोगों के साथ जो है ना करते हैं, मजाक कर भी लेते हैं, बट सेडक्टिव डज नॉट ऑलवेज मीन that that they are always like into the physical connection, ऐसा नहीं है, बट कुछ अट्रैक्टिव उसी तरह से ही है। सेल्स, पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है सोशली इंटेलिजेंट। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आर डिफरेंट थिंग्स। एडवर्टाइजिंग का बहुत दिमाग लगता है ज़्यादा, मतलब क्या है, आप अगर कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, उसका आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, एड्स देना पड़ेगा। हाईवे में आप देखते हैं एड्स जाता है, कहीं पे भी हो, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसको स्पेशली जो प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को, उसके लिए काफ़ी दिमाग लगता है, स्पेशली इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इंश्योरेंस ब्रोकर हो सकता है इंसान, डायनामिक, काफ़ी ज़्यादा लेजी नहीं है, एकदम चलता फिरता एकदम। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स इट कैन बी। कैंपिंग, एडवेंचरस टूर्स एंड ट्रेकिंग, ये लोगों को ना टूर में लेके जाना बेहद पसंद करते हैं। सब लोग एक साथ जाएंगे, खाना वाना, ठीक है, बंदोबस्त हो जाएगा, होटल अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग, ठीक है, रिफ्रेशमेंट्स। जून महीना हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। और एक देख लेते हैं, वी डू हैव कैरियर्स इन लीडरशिप, यस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स एंड HOD। मैंने आपको यही कहा है कि इम्पोर्टेंट पोजीशन मतलब क्या है ना, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, इवन देश के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन ये होल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट हु इज दिस पर्सन, कौन है ये, देखो तो कौन है। HAW4 48NP,
RREPI. Okay. SR, senior than you. Public relation and yes. Assistant manager भी हो सकता है ये, हाँ. Okay. Monday. You can meet them on Monday. Okay. Sir. So they can be a poet. या उनको स्पेशल कुछ जो है ना टाइटल मिल चुका है, या उनके परिवार में किसी को मिल चुका है, बहुत बड़ा टाइटल मिलता था उस ज़माने में, उनके वंश में कुछ ऐसा टाइटल है जो उनको मिल चुका है. ओके. ऑलराइट. पेन. दे कैन बी इनटू द एडिटिंग राइटिंग, बट पेन का इस्तेमाल करना ऑब्वियसली आजकल भले ही लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन पेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना या पहले तो ड्राफ्ट रेडी करना, एवरीथिंग पेन की तो ज़रूरत होगी. और ये कुछ हो सकता है कि पहले लिखते हैं, उसके बाद ही ना ये उसको पब्लिश करने देंगे. ओके. रॉ, RAW. सो दिस कैन बी द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ आवर कंट्री और एनी अदर कंट्री. सीक्रेटिव इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. ओके. हाई कोर्ट. सो उनका लेना देना है, या वो वकील है, या वो उस फील्ड में है, या उनके परिवार में कोई होगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and